हाय ऑल, वेलकम टू एजीबीस एकेडमी। आज का टॉपिक का नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रिसेंटली आ रहा है क्वेश्चंस में। सारे एग्जाम्स में, डीएचए हो, हार्ड हो या प्रोमेट्रिक, सारे एग्जाम्स में रिसेंटली आ रहा है इस टॉपिक से क्वेश्चंस। सो देखते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक पिक्चर में, एक किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल, और उसके अंदर जो नेटवर्क जैसा दिख रहा है वो है ग्लोमरुलस। तो फंक्शन ये होता है कि किडनी का मेन फंक्शन है ग्लोमेरुलर नेटवर्क का, वो है फिल्ट्रेशन। ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको फिल्टर करके रिमूव करता है और प्रोटीन को सेव करके ब्लड में वापस रीअब्सॉर्ब करता है। सो आई रिपीट, फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज फिल्ट्रेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड एंड सेव प्रोटीन एंड रीअब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन इनटू द ब्लड। तो जब ग्लोमेरुलर नेटवर्क में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ये जो फंक्शन एकदम इम्पेयर हो जाता है। तो देखते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में डिटेल में। सो डेफिनेशन इज ऑटो इम्यून इन्फेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस। दूसरा ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन है। ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। सो रिस्क फैक्टर है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्योंकि हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो खास करके इन्फेक्शन करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो पेशेंट से हमेशा हिस्ट्री कलेक्ट करना है कि उसको फ्रीक्वेंटली थ्रोट इन्फेक्शन आ रहा है या फिर उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का हिस्ट्री है कि नहीं। और दूसरा एक क्वेश्चन है डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन फॉर ए पेशेंट विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो जब डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन देता है वो नर्स को ये इंस्ट्रक्शन देना है कि अगर कुछ थ्रोट इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का सिम्टम्स आ रहा है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में आना है। ओके, तो सो ये है क्वेश्चंस अबाउट द ऑर्गेनिज्म। तो नाम है ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। रिस्क फैक्टर्स आर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, सो you should collect history of upper respiratory tract infection from the patients। देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहला फीचर है पेरी ऑर्बिटल एडीमा, मतलब एडीमा अराउंड द आइस, पेरी ऑर्बिटल एडीमा। दूसरा है यूरीमिया, यूरिक एसिड, यूरीमिया मीन्स यूरिक एसिड, इंक्रीज्ड यूरिक एसिड इन द ब्लड विच रिजल्ट्स इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब ब्लड में एसिड कंटेंट ज़्यादा हो जाता है वो एसिडोसिस कॉज करता है, खास करके मेटाबॉलिक एसिडोसिस। थर्ड फीचर इज हेमेचूरिया। हेमेचूरिया मीन्स ब्लड इन द यूरिन। अपीयरेंस होता है स्मोकी कोला कलर्ड यूरिन। ये भी एक क्वेश्चन है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में तीन फीचर्स है। एक है पेरी ऑर्बिटल एडीमा विच मीन्स एडीमा अराउंड द आइस। दूसरा है यूरीमिया, इंक्रीज्ड यूरिक एसिड इन द ब्लड। थर्ड इज हेमेचूरिया, यूरिन का अपीयरेंस है स्मोकी कोला कलर्ड यूरिन। अब देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मेडिकल मैनेजमेंट है पेनिसिलिन, बेंजाथीन पेनिसिलिन जो देता है उसको कहते हैं बेंजाथीन पेनिसिलिन। रोमैटिक फीवर में भी ये देता है, खास करके बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन को देता है। सो ड्रग का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजाथीन पेनिसिलिन। सेकेंड मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्ट प्रोटीन, सोडियम एंड फ्लूइड्स, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन लॉस ज़्यादा हो जाता है, प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करना है। सोडियम एंड फ्लूइड इसलिए कि पेशेंट को एडिमा है, तो रेस्ट्रिक्ट प्रोटीन, सोडियम एंड फ्लूइड्स। और सर्जिकल मैनेजमेंट है ब्रिकर्स प्रोसीजर। ब्रिकर्स प्रोसीजर में ये करता है कि यूरेटर को सीधा इलियम पे अनास्टोमोस करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पोर्शन होता है इलियम, तो यूरेटर्स आर अनास्टोमोस टू इलियम एंड ब्रॉट आउट थ्रू स्टोमा। ओके, सो ये है मैनेजमेंट। ड्रग का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग है बेंजाथीन पेनिसिलिन और डाइट में रेस्ट्रिक्ट प्रोटीन, सोडियम एंड फ्लूइड्स। सर्जिकल मैनेजमेंट इज ब्रिकर्स प्रोसीजर, इसमें यूरेटर्स आर अनास्टोमोस टू इलियम एंड ब्रॉट आउट थ्रू स्टोमा। नेक्स्ट टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट खास करके एग्जाम्स में रिसेंटली भी पूछ रहा है। तो देखते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम।
सिंड्रोम मतलब ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब जब किडनी में डैमेज या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो जो भी सिम्टम्स दिखाता है उसको कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो डेफिनेशन देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ किडनी डिसीजेस विथ अननोन कॉसेस डैमेज टू द नेफ्रॉन्स। जैसे कि हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में बताया था, शुरुआत उसी से होता है। ग्लोमेरुलर नेटवर्क में डैमेज होता है और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस इम्पेयर हो जाता है, जो तो प्रोटीन को सेव नहीं कर पाता है, तो यूरिन से प्रोटीन लॉस हो जाता है और उसके साथ साथ 2-3 सिम्टम्स भी दिखाता है, जिसको कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो once again definition is a group of kidney diseases with unknown cause. It causes damage to the nephrons. जब नेफ्रॉन्स में डैमेज होता है, ग्लोमेरुलर नेटवर्क पे इन्फ्लेमेशन या इंजरी होता है और फिल्ट्रेशन प्रोसेस इम्पेयर हो जाता है और प्रोटीन को सेव नहीं कर पाता है। जो ग्लोमेरुलर नेटवर्क का फंक्शन है प्रोटीन को सेव करना, क्योंकि नेटवर्क पे डैमेज है, प्रोटीन लॉस होता है यूरिन से, खास करके प्रोटीन यूरिया कॉज करता है। ये है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। उसके पहले देखते हैं कॉजेस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यहाँ पे आप देख सकता है, पहला कॉज है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो हम डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और सेकेंड कॉज है SLE और सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मल्टी सिस्टम पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और किडनी पे नेफ्राइटिस कॉज करता है। तो दूसरा कॉज है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस और SLE, और तीसरा कॉज है CA किडनी, कैंसर ऑफ किडनीज। तो यह 3 इंपॉर्टेंट कॉजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सेकेंड सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस विच इज एन ऑटो इम्यून डिसीज, थर्ड इज CA किडनी और कैंसर ऑफ किडनी। अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। जब नेफ्राइटिस नेफ्रॉन्स में डैमेज होता है तो क्या क्या बॉडी में प्रोसेस होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला स्टेज है ग्लोमेरुलर डैमेज। जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो ग्लोमेरुलर नेटवर्क पे डैमेज होता है, उसके कारण जैसे कि हमने डिस्कस किया था, प्रोटीन लॉस हो जाता है, प्रोटीन यूरिया थ्रू यूरिन प्रोटीन आर लॉस्ट। तो जब प्रोटीन लॉस हो जाता है तो ब्लड में प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है, इसको कहते हैं हाइपोएल्बुमिनीमिया। तो पहले ग्लोमेरुलर डैमेज, उसके वजह से प्रोटीन यूरिया लीड्स टू डिक्रीज्ड प्रोटीन इन द ब्लड, जिसको कहते हैं हाइपोएल्बुमिनीमिया। और जब ब्लड में एल्बुमिन का कमी होता है तो 2 चीज़ें होता है। एक है, जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर, जो हम क्लास में डिस्कस किया था। ऑन्कोटिक प्रेशर मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय एल्बुमिन इन द ब्लड। तो ब्लड में प्लाज्मा वॉल्यूम को रिटेन करने के लिए या प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए एक प्रेशर चाहिए, जो देता है एल्बुमिन, और उस प्रेशर को बोलते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। तो जब एल्बुमिन ब्लड में कम हो जाता है तो ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड प्लाज्मा वॉल्यूम इन द ब्लड वेसल्स। तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने की वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज होता है, रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड BP। जब BP डिक्रीज हो जाता है बॉडी में, ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट करने के लिए बॉडी सोडियम को रिटेन करेगा थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म मतलब जो किडनी और लीवर मिलके सोडियम को रिटेन करने के लिए मदद करेगा, जिसको कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। एंड दिस इंक्रीज्ड सोडियम रिटेंशन रिजल्ट्स इन एडिमा। तो पहले से ग्लोमेरुलर डैमेज रिजल्टिंग इन प्रोटीन यूरिया लीड्स टू हाइपोएल्बुमिनीमिया। जब एल्बुमिन कम हो जाता है, इसके वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, एंड डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर लीड्स टू डिक्रीज्ड प्लाज्मा वॉल्यूम resulting in decreased BP. And as a compensatory mechanism which is known as renin angiotensin mechanism, body will increase sodium leading to edema. तो जब भी ब्लड में एल्बुमिन कम हो जाता है पेशेंट को एडिमा हो जाता है। जैसे कि
प्री एक्लाम्सिया या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम और फिर लीवर डैमेज पेशेंट्स को सबको एल्बुमिन कम हो जाता है और उसके वजह से एडीमा हो जाता है। तो यह एक पैथोफिजियोलॉजी। और दूसरी साइड में क्या होता है कि हाइपरलिपिडीमिया, क्योंकि जब ब्लड में प्रोटीन कम हो जाता है, लीवर वंस अगेन हेल्प करता है प्रोटीन प्रोडक्शन को, और जो प्रोटीन है उसको कहते हैं लिपोप्रोटीन। तो प्रोटीन लेवल को मेंटेन करने के लिए लीवर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं लिपोप्रोटीन, क्योंकि उसमें लिपिड ज़्यादा है, ब्लड में लिपिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है जिसको कहते हैं हाइपरलिपिडीमिया। तो यह है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। I will repeat, glomerular damage leads to proteinuria resulting in hypoalbuminemia. Hypoalbuminemia leads to decreased oncotic pressure and decreased plasma volume resulting in decreased BP, which leads to increased sodium retention by renin angiotensin mechanism, and patient will have edema. Second, due to hypoalbuminemia, liver produces more protein which is called as lipoprotein, resulting in increased lipids in the blood, which is known as hyperlipidemia. तो यह है पैथोफिजियोलॉजी। और क्लिनिकल फीचर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोटीन्यूरिया, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, प्रोटीन्यूरिया, हाइपोएल्बुमिनीमिया। अगर हाइपोएल्बुमिनीमिया है तो यूरिन का अपीयरेंस फॉर्मी हो जाता है। So hypoalbuminemia, which is manifested as foamy urine, and third edema and weight gain, and fourth hyperlipidemia. तो ये है classic signs of nephrotic syndrome: proteinuria, hypoalbuminemia, edema and hyperlipidemia. तो glomerular damage की वजह से proteinuria leading to hypoalbuminemia and edema, प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है लीवर जिसको कहते हैं लिपोप्रोटीन, उसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट में दो ड्रग्स देते हैं। एक है डायूरेटिक्स, जो एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम को रिमूव करने के लिए, एडिमा को रिलीव करने के लिए हम देते हैं डायूरेटिक्स। दूसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स विच इज एन इम्यूनोसप्रेसेंट। तो ड्रग्स आर इम्पॉर्टेंट, ड्रग्स भी काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम्स में, स्टीरॉइड्स एंड डायूरेटिक्स। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट इज चेक वेट डेली। तो एडिमा इम्प्रूव हुआ कि नहीं वो देखने के लिए डेली वेट चेक करना है। दूसरा है रेस्ट्रिक्ट सोडियम, फ्लूइड्स एंड लिपिड्स, क्योंकि हाइपरलिपिडीमिया एंड एडिमा है तो रेस्ट्रिक्ट सोडियम, फ्लूइड्स एंड लिपिड्स। तीसरा है डाइट, गिव नॉर्मल प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन नहीं है इधर, गिव नॉर्मल प्रोटीन एंड आईवी एल्बुमिन। कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हम प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन एंड आईवी एल्बुमिन हम देता है पेशेंट को। तो यह है 3 नर्सिंग मैनेजमेंट: चेक वेट डेली, रेस्ट्रिक्ट सोडियम, फ्लूइड्स एंड लिपिड्स, थर्ड इज गिव प्रोटीन एंड आईवी albumin.